चलिए, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? फाइन। प्रीवियस चैप्टर कौन सा बताया था? लास्ट चैप्टर इसके पहले कौन सा पढ़ाए थे हम? द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये साइड आप लोग बैठे हैं ना, ये साइड वाले इधर रहिएगा। इधर से जो जो क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं प्रीवियस का, 2-4 चैप्टर का, वो थोड़ा याद है कि नहीं देखना है हमको। पहले ये बताइए, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉ मॉर्गन वाइफ? कॉपी बंद कर दे। व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉ मॉर्गन्स वाइफ? जल्दी बताओ, मैंने पीछे वाला सब डाइजेस्ट कर लिए हो। व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉ मॉर्गन्स वाइफ? राइट साइड। चलो टाइम इज अब बताइए बिना ऑप्शंस का। ऑप्शंस नहीं है यहाँ, ऑप्शंस नहीं होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉ मॉर्गन्स वाइफ? सारा अली खान। अरे गलत जा रहे हो भाई। जॉ मॉर्गन्स वाइफ। चलो बर्थ नहीं, चैप्टर नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, वहां थोड़ी चैप्टर का नाम आएगा। तो लेट मी टेल यू, जॉ मॉर्गन्स वाइफ नेम इज बोथ आर नल। आप लोग दोनों जीरो पर हैं। जॉ मॉर्गन्स वाइफ ने सुसान। बर्थ चैप्टर से था ये, ठीक है। नंबर उठाने का चांस था तुम लोगों के पास। चलिए द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, वो कोई पूछ लेंगे। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ हॉर्स अकॉर्डिंग टू जॉन बैरो? अरे नहीं, एक ही स्टूडेंट के जवाब देंगे, ये नॉर्म्स है, ठीक है, ताकि उनको पता चले। चलिए आपके लिए द क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा रिवीजन हो जाना चाहिए ना, ताकि पता चले कि ये सब चैप्टर 11 का ही है ना। नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन इज दैट एट व्हाट टाइम डिड मुराद कम टू वेक अप आरम? आप लोगों के लिए एट 4 AM इन द मॉर्निंग। एक्सीलेंट आंसर, 1 पॉइंट फॉर यूटिंग। बहुत अच्छा आंसर दिया। कितने बजे आया था आरम को उठाने के लिए मुराद? लगभग 4 बजे, है ना। चलिए आप लोगों के लिए है, बहुत अच्छा आंसर दिया। आप ये बताइए दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन साहिद विच इम्प्रेस्ड द ऑथर अमिताभ घोष? रिटन में कराए थे यार। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? जल्दी से बताओ। कौन सा? नहीं, पीछे नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। चलिए आप लोग के लिए 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, देख लिया था। द कंट्री ऑफ नहीं, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। चलिए 1 नंबर दिया आपको, जाइए। सो 1 नंबर यू हैव। द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस ऑन विच साइद हैड डिस्कस्ड अबाउट द माइग्रेशन ऑफ काश्मीरी पंडित, है ना, उन लोग के पलायन के बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों के लिए। टेल मी व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ मिसेस फिट्जरलैंड इन द स्टोरी मदर्स डे? ऑक्यूपेशन ऑफ फिट्जरलैंड। नहीं, हिंदी में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2025 में इंग्लिश का एग्जाम इंग्लिश में ही होगा। जल्दी से बताओ व्हाट इज द, अब नहीं, अब पीछे रिपीट नहीं करेंगे। यस टेल मी। 1 2 3। फ्यूचर टेलर नहीं होता है एक्चुअली में, फॉर्च्यून टेलर होता है, लेकिन फिर भी आपको 1 मान मिल जाएगा, ठीक है। सो सी वॉज एक्चुअली फॉर्च्यून टेलर थी ना वो। चलिए आप लोगों के लिए, टेल मी द प्लेस नेम वेयर वी कैन फाइंड मानसरोवर इन सिल्क रोड। पीछे वाला पूरा खा पी के बैठे हो यार। यस देखो उस बंदे को। यस स्टैंड अप प्लीज। 1 2। ये क्वेश्चन इधर कर, बैठ जाओ, वेट पेशेंस, बच गया तुम। 1 2। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस कंसिस्टिंग मानसरोवर इन द चैप्टर सिल्क रोड? यस स्टैंड अप प्लीज without standing answer the question. So the time is over. Yes, Hemant, Tibet. चलिए, थैंक यू फॉर द रॉन्ग आंसर। इट इज होर, HOR। होर था वो प्लेस
जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रिवर्स. एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ 4 रिवर्स? इंदुस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा. ठीक है, चलिए फॉर यू क्वेश्चन आप लोग के लिए 2 पॉइंट्स नहीं हुआ अभी तक. 1 पॉइंट आप लोग का, ये लोग का भी. अच्छा 2 पॉइंट्स सी हैज आंसर्ड. एंड इधर से एक भी आंसर, एक. ओके, सुनो, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑल. क्वेश्चन ये सारे चैप्टर्स को हम लेते जा रहे हैं, है ना. अकॉर्डिंग टू द पोएट, where had the childhood of the where is the child of the poet has gone? Yes, 11 years. Thank you for the wrong answer, for not getting the question properly. Actually once it is locked ना, एक बार जो बच्चा बजर दबाया उसी को चांस मिला, और चांस मिला तो वो गलत कर दिया. Yes, tell me. हाँ, forgetting is the right answer. वाह, बहुत अच्छा आंसर है. कहां चला गया था उनका बचपन? फॉरगेटन प्लेस पर. आप वैन सोच लिए थे ना, वैन सोचे तो यही गलती हुआ. वहां भी पेशेंस रख के जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इधर से आप लोग के लिए. तो आप लोग का 2-2 हो गया है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट, ये आंसर दे, आई विल गिव यू डबल पॉइंट्स अगर दे दिया तो. ऐसा क्वेश्चन आपको भी देंगे. ओके. इन द पोएम फादर टू सन, द सन हैज ए बैड नेचर. टेल मी द व्हाट वाज द नेचर ऑफ हिम? सर्वर. यस, प्रोडिगल नेचर. एक्सीलेंट सर, बहुत बढ़िया. यू मेड माय डे. थैंक यू, बहुत सुंदर. 2 पॉइंट्स. कितना हो गया आपके पास? बहुत अच्छा. प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? क्या था? यस, बहुत अच्छा. मैंने पोएम पढ़ा नहीं, महसूस किया था वो. प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? अतिवही, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला. बहुत अच्छा आंसर दिया आप. आप लोग के लिए एक क्वेश्चन जिसमें फिलहाल 1 ही पॉइंट है, लेकिन 1-2 नंबर का पावर प्ले देंगे आपको. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन 6. आप लोग का 4 हो गया ना. होम डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? होम डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? यस. एक बार में जो आंसर दिया जाता है वही राइट होता है, वही माना जाता है. तो चीफ ऑफ बिल्डर बोला, तो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किसको ब्लेम किया था? वर्कमैन को. यही ना बोल रहे हैं? नाउ वी विल सी. ओके, नो इशू. द चीफ ऑफ बिल्डर्स. आप लोग को पूरा पोएम याद था ना? सबसे पहले किसका क्या बनाया गया था? आर्क. गलत बना गया था. राजा ने किसको आदेश दे दिया? चीफ ऑफ बिल्डर्स को. चीफ ऑफ बिल्डर्स ने कहा सर ये मेरी गलती नहीं है, वर्कमैन का गलती है. सो ही वाज कंप्लीटली राइट. हिडन डार्क हॉर्स, जो दिखा कहीं नहीं लेकिन आंसर सही दे दिया. व्हाट्स वेल डन. व्हाट्स योर नेम? पुष्पा. झुकेगा नहीं साला. वेल डन पुष्पा, राइट आंसर. ओके, तो दिस इज द नेम ना, तो यही ना. Oh, okay. So now 3 points. Pushpa has got the point for the team. You have 3 points. They have 4. Next question for you. Next question for you. Okay. Tell me the address. Tell me the address on which Marga Minko, the writer of the address, went. बहुत अच्छा for the half answer. Sector 11. कराट प्लेस, न्यू दिल्ली. नो एक्चुअली ऐसा आंसर भी रॉन्ग हो गया. आप इसमें पूरा एड्रेस देना था. मार्कोनी स्ट्रीट 46, ये था कंप्लीट एड्रेस. मार्कोनी स्ट्रीट 46. नो इशू. चलिए, हो गया. आपका कितना पॉइंट्स है? 4. आपका 3. नेक्स्ट पॉइंट. इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे. नहीं, गलत पे नंबर नहीं कट रहा है. नहीं, रॉन्ग, गलत नहीं काट रहे हम लोग. अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वहां नहीं देगा भाई. अच्छा, एक काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए कितने का है? 2 पॉइंट्स का. सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. ओके. द रेन डज 2 थिंग्स विथ इट्स ऑरिजिन. व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट इज डन बाय द रेन? What 2 things does the rain do with its origin? Yes,
The girl has dared to speak the wrong answer. Now stand up. She comes to the planet. ठीक है, ये करने के लिए, लेकिन दो चीज वो फॉरएवर करती है. What? Yes. Purify and nothing. अच्छा, प्यूरिफाई एंड ब्यूटीफाई ये नहीं, ठीक है. एक्चुअली जब इनको हाफ का आंसर नहीं मिला था तो इनको कैसे मिल जाएगा, है ना. एक्चुअली आप बता रहे थे व्हाई डज द रेन कम बैक. बात को समझिए, आप रेन वापस क्यों आती. जब ये क्वेश्चन पूछा जाए ना तब ये दीजिए. टू थिंग्स के बारे में अगर पूछा जाए तो वहां क्लियर बताइए सर ब्यूटीफाई एंड प्यूरिफाई. दैट विल बी द राइट आंसर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू 2 पॉइंट्स आपको नहीं मिल पाया. आई एम सो सॉरी. टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द मदर ऑफ मार्गो मिनको. द राइटर ऑफ द एड्रेस. जल्दी. 1 2 3 4 5. दैट्स ओवर. हो गया ओवर. नेम ऑफ द मदर. अब नहीं पूछ रहे ये क्वेश्चन, वो तुरंत सर्च हो जाएगा, हम जानते हैं, तो वो छोड़ दीजिए. द नेम ऑफ जो है मदर, जो उनकी थी, उनका नाम था मिसेस एस. मिसेस एस नाम था. ठीक है, ओके. हु वाज द कंपेनियन ऑफ निक मिडल्टन टू द जर्नी ऑफ माउंट कैलाश. आप लोग के लिए इधर से जल्दी से. डैनियल 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 सैटन. डैनियल एंड सैटन. सैटन was the name of driver and Daniel was the one of the companion. ठीक है. next one. Okay, where did Ranga see Ratna for the first time? Where did Ranga see Ratna for the पंडित हाउस. दो बार ना हो गया. पंडित हाउस में नहीं देखा था, वो श्यामा के घर पर देखा था. ओके, नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए पूछ रहे हैं. नेक्स्ट वन. ओके, मतलब ये है कि थोड़ा सा आप लोग का ड्रॉबैक हो जाता है. पीछे का कहानियों अगर छूट जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. क्या? नो इशू. अच्छा, एक बात बताओ, उसमें तो कोई चैप्टर बचा नहीं. 1 मिनट अनपब्लिश करने दीजिए अपना. चलिए समझिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे चैप्टर्स का एक बार देख लोगे ना डीपीपी तो हो जाएगा. अभी ये बताइए कि उसका तो मतलब हो गया ना, वो घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड लास्ट कराए थे आप लोग को. समरीन पॉइंट्स भी दिया था. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है, ये जो बुक आता है कौन सा, हॉर्नबिल. हॉर्नबिल में आपका 4 चैप्टर शायद रिमेनिंग है. एक सिल्क रोड तो खत्म हो गया, एक ब्राउनिंग वर्जन आज होना है. अगर आज ये कंप्लीट हुआ, आज हो ही जाएगा, तो आपके पास कौन से चैप्टर बचते हैं? द एडवेंचर, डिस्कवरिंग तट और लैंडस्केप ऑफ द सोल. बुक है वही है ना. देखो तो कोई चैप्टर बच रहा है क्या? सिल्क रोड होगा, ये द एडवेंचर होगा. और आपका कौन सा चैप्टर है द एडवेंचर के बाद? एक होगा आपका चैप्टर, देखो उसमें कौन सा चैप्टर बच रहा है. एडवेंचर होगा, डिस्कवरिंग तट, ओ हाँ एलिंग प्लेनेट, एक प्लेनेट करके 4 बचता है. ठीक है, तो 4 में एक मतलब जो है आपका, ये चारों आर्टिकल्स फ्रेम में ही है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कौन सा जो थोड़ा सा कहानी का सेप है, कौन सा है आपका चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन. इसका ये सेक्शन क्यों खोले हैं ये समझाते हैं. पहले क्लोजर कॉपीज को बंद कर लीजिए. पहले टारगेट अर्स तय कर लेते हैं. ब्राउनिंग वर्जन कब मिला है आप लोग को? डीपीपी रिपोर्ट्स का, आर्टिकल्स का कुछ नहीं मिला है. आई हैव एवरीथिंग. हम थोड़ा इंड पे आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे. रिपोर्ट वाला जो हम लिखाए हैं ऑलरेडी, उसका हाँ उसका सॉल्व करें. मेरे पास है, हम भेज दिए यहाँ पे. तो ब्राउनिंग वर्जन का भी भेज दिया गया है, और ब्राउनिंग वर्जन का पढ़ने के बाद हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब क्या है ये ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर्स को एब्जॉर्ब कीजिएगा. हाँ, इसमें कुछ टर्म हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सिंपली हमारे भाषा में ये नहीं समझ में आएगा. जैसे यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हो ना, रिमूव का वर्ड. जैसे ये वर्ड हम अभी यूज करेंगे जब हम कहानी को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए. तो रिमूव का मतलब तो हम लोग हटाना जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए डिवीजन इन ए स्कूल. स्कूल में कोई डिवीजन है, नॉट इन इंडिया का नहीं, लेकिन जिस जगह का स्टोरी बेस्ड है वहां का. ठीक है. स्लैकर्स का मतलब हम लोग बोलते हैं वन हु डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग. यहां पर क्या लिखा? अनमोटिवेटेड एंड लेजी स्टूडेंट्स.
स्लैकर्स, ठीक है। मक, एक्चुअली हम लोग मोक यूज करते हैं, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ मक। मक का मतलब क्या समझिएगा, यूजलेस, ठीक है। और यहां पर एक और वर्ड है जिसको आपको समझना, बाकी सब तो नॉर्मल है, सैडिस्ट। सैडिस्ट किसी के लिए यूज किया जाएगा, जब कहानी पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि ये सैडिस्ट किसके लिए यूज किया गया। सैडिस्ट का मतलब होता है वन हु टेक्स द जॉय, लाइक होते हैं ना कोई टीचर जैसे दे दिया पूरा बंडल ऑफ होमवर्क और तुम कठिनाई से बना रहे हो, उनको मजा आ रहा है कि तुम कष्ट झेल रहे हो, दैट टीचर इज कॉल्ड सैडिस्ट। बाकी अब जिसको दीजिए, ठीक। तो चलिए, सैडिस्ट वो लोग होते हैं, ये टीचर के लिए यूज किया गया है। तो ब्राउनिंग वर्जन जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, एक्चुअली ये चैप्टर का ना बेस कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन क्या है कि इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप इंटेंटली थोड़ा सा कैरेक्टर्स को समझिएगा। ब्राउनिंग चैप्टर जो ब्राउनिंग चैप्टर का ही नाम है, जो आपका सेक्शन है द ब्राउनिंग वर्जन, ये एक बुक था एक्चुअली में। ब्राउनिंग वर्जन एक बहुत बड़ी सी किताब है, एक नॉवेल टाइप का है, जिसका कुछ पार्ट निकाल करके आपको दिया गया है। ब्राउनिंग वर्जन पूरा बुक नहीं पढ़ना आपको, ब्राउनिंग वर्जन का कुछ पार्ट निकाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। पहले आपको कैरेक्टर समझने होंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ओनली 3 to 4 कैरेक्टर, पूरा स्टोरी फिनिश्ड है। इससे फिनिश करने का मतलब होता है डीपीपी इज कंप्लीटली सॉल्व, ठीक है। स्टोरी को बढ़िया से सुनिए। सबसे पहले कैरेक्टर्स को जानते हैं कि तो सबसे मेजर कैरेक्टर जो इसमें है ना, एक स्टूडेंट है जिसका ये थिएटर में रिप्रेजेंट किया गया था, तो थिएटर तो है भैया, तो जो भी हम अपने कहानी के माध्यम से बता पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि जो इसका लीडिंग कैरेक्टर एक स्टूडेंट है 16 इयर्स का, जिसका नाम है टैप्लो, TAPLO, ठीक है। टैप्लो, टैप्लो इज ए स्टूडेंट जो अपने बारे में परिचय जब देगा तो वो बताएगा कि वो किस मतलब लोअर 5th में है, और यहां के बाद अगर वो रिमूव प्राप्त करता है, डिवीजन प्राप्त करता है, तो वो आगे की क्लास में, ठीक है। जैसे हम लोग कोई डिवीजन प्राप्त करते तो आगे क्लास मूव करते हैं ना, वो लोअर 5th में है। अब लोअर 5th एक स्टैंडर्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे 16 साल का लड़का 5th में है, बट लोअर 5th में भी ये डिवीजन इन अ ब्रिटिश स्कूल, ठीक है, हो सकता है एक डिवीजन होगा। यहां पर एक स्टूडेंट है टैप्लो, उनके एक टीचर हैं, नाम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो जो मिडिल एज टीचर, जो मिडिल एज टीचर हैं, ठीक है, उसी स्कूल में मिडिल एज टीचर हैं जिनका नाम क्या है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर फ्रैंक, जो उसी स्कूल में टीचर हैं, बट ही इज ए यंग टीचर, ठीक है, वो थोड़ा यंग टीचर हैं। और स्कूल में मतलब अगर क्रॉकर हैरिस से बात कीजिएगा तो बहुत कम एक्सपीरियंस्ड है उनको, लेकिन ही इज ए टीचर एंड ही इज ए साइंस टीचर। एक्चुअली वो एक साइंस टीचर हैं, और इज ए यंग टीचर। अगर फ्रैंक और उसको देखिए क्रॉकर हैरिस को, तो दोनों का जो इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि फ्रैंक इज ए यंग टीचर, क्रॉकर हैरिस इज ए मिडिल एज टीचर, ठीक है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टर इज मिली, जो कि कहानी में पूरे नाटक में लास्ट में अपेयर होंगी। एक माइनर सा कैरेक्टर है मिली। सी इज वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस, वो वाइफ है किसकी, क्रॉकर हैरिस की, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर में खत्म होगा। बेसिकली हम जो यहां पर नाम ले रहे हैं कैरेक्टर्स का, जिसमें एक कैरेक्टर इनविजिबल है, समझिएगा, पहले समझना है इस चीज को। क्रॉकर हैरिस के बारे में पूरा स्क्रिप्ट होगा, पूरी कहानी में क्रॉकर हैरिस के ही बातें हो रही होंगी, बट क्रॉकर हैरिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट सीन। लेकिन क्रॉकर हैरिस जो है उस सीन के क्या नहीं होंगे, पार्ट नहीं होंगे। मतलब जैसे होता है ना, 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी थर्ड के बारे में, बट द थर्ड वन इज नॉट अवेलेबल देयर, ठीक है। तो सीन कहां से चालू होगा सर, ये कहानी कहां से, आप बैकअप दीजिएगा हम लोग को, ये पहले बता दीजिए, है ना, समझिएगा। द सीन इज दैट टैप्लो इज इन इवन आफ्टर द लीव, इसमें कोई छुट्टियां हो गई हैं, मतलब 4 बजे जैसे होता है खत्म, स्कूल अपना टाइम पे खत्म हो गया है, बट आप स्टिल यू विल फाइंड, आप अभी भी ये पाएंगे कि जो टैप्लो स्टूडेंट है वो स्कूल में ही काम कर रहा है, ठीक है, स्कूल में ही है, माने एक्स्ट्रा रुका हुआ है। वो पनिशमेंट है कि क्या है आई डोंट नो, लेकिन आपको याद है ना एल्बर्ट रुकता था 1 घंटा एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट, हैज गॉटन ए पनिशमेंट एंड ही इज इन द स्कूल। बैकग्राउंड पहले समझ, स्कूल में ही है वो, एंड नाउ ही इज डूइंग सम वर्क, वो कुछ काम कर रहा है, एंड देन सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, ऐसा लग रहा है वो किसी के लिए क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर समवन, जब वो किसी के लिए वेट कर रहा था, टिल देन देयर वाज अराइवल ऑफ फ्रैंक,
हु इज ए टीचर ऑफ दैट स्कूल, उसी स्कूल में टीचर है कौन, फ्रैंक। उनका अराइवल होता है, एकदम आराम से कन्वर्सेशन एब्जॉर्ब कीजिएगा। एंड फ्रैंक है डू आई नो यू, फ्रैंक पूछ रहे ये सवाल टेप्लो से, डू आई नो यू, बोला नो सर बिकॉज आई एम स्टिल एट लोअर फिफ्थ सर, आप अभी हमको नहीं जानते हैं सर, क्योंकि मैं अभी भी कहां पर हूं, लोअर फिफ्थ में, मतलब एक ऐसे ग्रेड में नहीं हूं जिस ग्रेड में आप पढ़ाते हैं। आज 7th का बच्चा है, समझ रहे हो ना, सीनियर टीचर है, पीजीटी में 12 में पढ़ाते हैं, तो बच्चा हो सकता है उनको जानता होगा, लेकिन टीचर हो सकता है उसको। तो यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर टेप्लो बोलता है कि सर आप अभी हमको नहीं जान रहे होंगे, मैं अभी भी कहां पर हूं, लोअर फिफ्थ में हूं, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, व्हाट्स योर नेम, फ्रैंक अगेन आस्क्ड टू हिम, क्या नाम क्या है तेरा, देन ही सेड सर टेप्लो, टेप्लो आर यू ए साइंटिस्ट, सर थोड़ा जोक करके बोलते हैं साइंटिस्ट हो क्या, बोला नो सर स्टिल आई एम इन द लोअर फिफ्थ, हाउ कैन आई बिकम ए साइंटिस्ट, मैं तो अभी लोअर फिफ्थ में हूं सर, इनफैक्ट आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ साइंस, हाउ कैन आई बिकम ए साइंटिस्ट, नो, ओके देन तो व्हाट आर यू डूइंग इन द स्कूल, तुम यहाँ पे स्कूल में क्या कर रहे हो, इवन आफ्टर लीव, छुट्टी के बाद भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोला सर एक्चुअली आई हैव बीन गिवन सम एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क का मतलब हो गया यहां पर क्या टर्म यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा वर्क का मतलब कुछ अतिरिक्त काम कर रहा है वो, मे बी ही वॉज, मतलब कुछ मिस किया हो, बोला सर हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, देन वंस अगेन फ्रैंक आस्क्ड फॉर होम, किसके लिए कर रहे हो भाई एक्स्ट्रा वर्क, सर एक्स्ट्रा वर्क बाय, एक्स्ट्रा वर्क हमको मिला है, किसके द्वारा मिला है, क्रॉकर हैरिस के द्वारा, ओके यू गेट योर रिमूव, रिमूव मतलब अभी तक क्या तुमको डिवीजन नहीं मिला, मतलब क्या था ना, वो स्कूल का रिजल्ट अनाउंसमेंट का डे था, उसके बाद जो होना था रिजल्ट अनाउंसमेंट होना था, जैसे आज हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा वर्क और नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, रिमूव मिलने वाला है, ठीक है, तो होता है ना कि रिजल्ट से पहले आपके स्कूलों में भी शायद हुआ हो, रिजल्ट से पहले बहुत सारे क्लास टीचर आउट करते थे रिजल्ट को, जैसे आप लोग को पहले से रिजल्ट पता होता था, ठीक है, तो वो होता है, कभी कभी क्लास टीचर भी अनाउंस करते हैं, लेकिन यहां टेप्लो बेचारा किस प्रॉब्लम में आ गया है कि वो अभी वेट कर रहा है किस चीज का, रिमूव का, वो बोलता है सर आई एम वेटिंग फॉर माई रिमूव, हम अभी रिमूव का ही वेट कर रहे हैं, फिर से वहां पर फ्रैंक बोलते हैं कि डिडंट यू नो अबाउट योर रिमूव, क्या तुमको रिमूव के बारे में पता, रिजल्ट के बारे में, अब सीधा लगाइएगा, बोला नो सर क्रॉकर हैरिस नेवर shows the result, he said that it is the norms of the school that the result is declared by only the principal, सर आप तो जानते हैं क्रॉकर हैरिस ना थोड़ा सा नियमों का पालन करने वाले टीचर हैं, तो वो एक्चुअली में ये थोड़ा बात करनी, थोड़ा कंप्लीट होने दें, थोड़ा समझिए, आप लोग के लिए आते हैं, थोड़ा कष्ट करिए ना, फिर देंगे टाइम देंगे बात करने का, ठीक है, समझिएगा। तो यहां पर समझना ये है कि सर क्या बोल रहे हैं और वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे फ्रैंक बोल रहा है कि सर यहां पर उसको पूछते हैं फ्रैंक कि क्या तुम अभी एक्स्ट्रा वर्क करो, बोला हाँ सर, बोला अभी तक तुमको क्या डिवीजन नहीं मिला है, इट मीन्स आपको अभी तक रिमूव की सर्टिफिकेट या आप रिजल्ट मिला यही समझिएगा, ठीक है, बोला नहीं सर जानते ही हैं सर, रिजल्ट जो है ना स्कूल के एंड में, स्कूल के आखिरी दिनों में रिजल्ट अनाउंस होता है, ये क्रॉकर हैरिस ने हम लोग को बताया है कि रूल है स्कूल का कि रिजल्ट जो होता है लास्ट टर्म का वो कौन अनाउंस करते हैं, प्रिंसिपल, तो वो तो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते हैं सर, तो इसलिए हमको नहीं पता, इस पे फ्रैंक रिस्पॉन्ड करता है, बट माय स्टूडेंट्स हैव गॉट टू नो ऑल अबाउट दिस, ये नियम होगा, लेकिन देखो मेरे स्टूडेंट सबको जान गए, बोला हाउ सर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, कि मैंने पहले क्या रिजल्ट क्या किया, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया, ये कौन बोल रहे हैं, फ्रैंक, ठीक है, यहां पर एक कॉम्पिटिटिव जेलेसी की भावना आई है, जैसे वो बच्चा बोला कि सर वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कौन, क्रॉकर हैरिस, उन्होंने कहा है कि हम रिजल्ट आपको नहीं दे सकते, रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा, प्रिंसिपल, तो इस पे सर क्या बोलते हैं, फ्रैंक जो उसी स्कूल के टीचर हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा निकल के आ रहा है, यहां पर वो सर फ्रैंक जो है रिस्पॉन्ड करते हैं कि देखो तुम जो रिजल्ट, इसके कारण से क्या हुआ कि तुम अभी तक नहीं पता, यू आर स्टिल, इट इज ए मिस्ट्री फॉर यू दैट वेदर यू आर इन द नेक्स्ट लेवल और नॉट, अभी तुम्हारे लिए रहस्य बना हुआ है कि तुम नेक्स्ट लेवल पर हो कि नहीं, लेकिन सी माई स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को देखो, दे हैव कम टू नो दैट दे आर इन द अनदर लेवल, वो लोग अनदर लेवल पर पहुंच गए हैं, बोला सर व्हाट कैन आई डू सर, स्ट्रिक्ट, एक्चुअली क्रॉकर हैरिस इज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर सर, क्रॉकर हैरिस के बारे में तो आप जानते हैं सर, बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है, वो अनाउंस करेंगे ही नहीं,
बोला ओके चलो टेल मी वन थिंग। फ्रैंक पूछते हैं, इफ यू गेट योर रिमूव व्हाट इज योर प्लान? अगर मान लो डिवीजन आ ही गया लोअर 5th के बाद, तो तुम आओगे ऐसे डिवीजन पर जैसे हम लोग 10 के बाद 11 में आते हैं, तो वहाँ एक फैकल्टी चुनना पड़ता है ना। तो पूछते हैं फ्रैंक कि बताओ अगर तुमको रिमूव मिल गया, अगर तुम रिमूव मैंने रिजल्ट आ गया तेरा, तो व्हाट इज योर प्लान इन द नेक्स्ट लेवल? बोला सर आई विल टेक साइंस। फ्रैंक यहाँ पर टेप्लो जवाब देता है कि सर हम साइंस लेंगे। देन इस क्या बोलते हैं, साइंस वी हैव ऑल द स्लैकर्स इन साइंस। यहाँ पे सर बोलते हैं उसको, चलो साइंस लेना चाहते हो, हाँ सारा कचरा जो है ना साइंस में ही आता है, ठीक है अच्छा है तुम भी आ जाओ। बोला सर नो 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 नो, डोंट थिंक दैट आई एम ए स्लैकर सर, एक्चुअली आई हैव ए मच इंटरेस्ट इन साइंस। सर हमको स्लैकर मत मानिए, एक्चुअली मेरे अंदर ना बहुत इंटरेस्ट है, किसके लिए, साइंस के लिए। बट व्हाई डिड यू से स्लैकर सर? बिकॉज टेप्लो वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस, बट आई सी दैट नन ऑफ द स्टूडेंट हैज द इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस। होता क्या है ना टेप्लो, बहुत स्टूडेंट साइंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए उनके पास इंटरेस्ट ही नहीं है क्या पढ़ने का, साइंस पढ़ने का। बट सर आई हैव इंटरेस्ट सर, लेकिन सर मेरे सो आई विल टेक साइंस, हम साइंस लेंगे सर कंफर्म। ओके you know Teplo, actually sometimes since I do not find any interesting students, so sometimes it is become boring for me to teach science in the class. यहाँ पर फ्रैंक एक बात बोलते हैं कि क्या होता है ना कि इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स मिल नहीं पाते हैं, इसलिए मेरे लिए भी कभी कभी क्या हो जाता है कि साइंस को टीच करना क्या हो जाता है, एक बोरिंग सा पार्ट हो जाता है। ओके बट सर योर साइंस, व्हाट यू टीच सर साइंस, परहैप्स इट इज नॉट मोर देन बुक विच आई हैव। सुनना यहाँ क्या बोला कि सर साइंस आपको उतना शायद बोरिंग नहीं होगा जितना कि ये किताब है मेरे हाथ में, एक किताब। बोलते विच बुक इज इट, कौन सा बुक है? सर इट इज एसलस द एगमेनन। मतलब समझिएगा वो किताब का नाम लेता है, ग्रीक बुक है जिसका नाम, जिसके जो राइटर थे ना उसका नाम था एसलस, ठीक है, और जो बुक का नाम था उसका नाम था द एगमेनन, ठीक है। What are you telling Teplo? Is it a muck? The बुक है, देख रहे हैं बकवास। बोला व्हाई डिड यू से इट इज मक, तुम कैसे बोल दिया? एगमेनन इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी, बहुत अच्छा कहानी था इसका, लेकिन तुम भी इसको फिर भी से बकवास क्यों बोल रहा है? बोला नो डाउट सर द स्टोरी इज फैंटास्टिक, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है सर स्टोरी बहुत अच्छा है, बट द वे इट इज टॉट वाज एक्चुअली बोरिंग। जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया ना सर, लॉट्स ऑफ ग्रीक वर्ड्स, किताब में बहुत सारा ग्रीक वर्ड्स था सर, द स्टोरी फैंटास्टिक बट द वे इट इज टॉट इट वाज वेरी बोरिंग सर। सर एक्चुअली में किताब बहुत अच्छी है सर, कहानी बहुत अच्छा है, वाइफ इज मर्डरिंग हर हस्बैंड, लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि ग्रीक वर्ड बहुत ज्यादा था, नो प्रॉब्लम, टफ वर्ड होते हैं बट समटाइम्स टीचर्स मेक इट इजी, लेकिन जिस तरह से सर ने पढ़ा दिया है ना सर थोड़ा बोरिंग हो गया। बोला ओके यू आर साउंडिंग अ बेटर हार्ड, बहुत कड़ा बोल रहे हो तुम यार, सर को बोल दियो, सर उसको बोलते हैं, क्योंकि तुम सीधे क्या बोल रहे हो कि ये जो पढ़ाया गया ना सर इसका तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक टीचर के सामने यू आर कंप्लेनिंग ऑफ ए टीचर, अब भविष्य में वो क्या बनेगा, साइंस का स्टूडेंट। तो फ्रैंक को यहां पर ये लगा कि ये इस तरह से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे रहा है, मेरे लिए भी कभी बोल देगा। बोला यू आर जस्ट साउंडिंग, नो सर एक्चुअली आई डिड मीन टू से दैट, ये मेरे कहने का मतलब नहीं था सर, लेकिन सर यू नो व्हाट, देयर नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट टू टीच अस। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर हैं सर जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं थोड़ा सा भी क्या करने में, बच्चों को पढ़ाने में। बोला ओके बट सर अबाउट यू सर, आपके बारे में तो हम जानते भी नहीं है, बट आई हैव लिसन्ड अबाउट यू, लेकिन सुना है कि द इंटरेस्ट क्या है ना, सामने क्रीम लगाना पड़ेगा, बात को समझो। वो टेप्लो बोल दिया एडवांस, अब वो क्रीम लगाते क्या बोलते सर आपके बारे में ऐसा नहीं है, आप बहुत, आपके बारे में तो हम जानते नहीं है सर, लेकिन सुने बहुत अच्छा, आप सीरियस कंडक्ट करते हैं क्लास को। फिर बोलता है ओके, वहां पर सर पूछते हैं उससे फ्रैंक कि एट व्हाट टाइम डिड क्रॉकर हैरिस सपोज टू कम, कितने बजे बोला था वो आएंगे? बोला सर 6:30। बोला इट इज ऑलरेडी 10 minutes past, सो व्हाई डोंट यू गेट हैव ए कट, ये कट वर्ड जो यूज हुआ है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के निकलना। बोले एक काम करो तुम एक कट क्यों नहीं ले देते हो, मतलब थोड़ा सा ले लो, मतलब चले जाओ, सर आएंगे तो फिर आ जाना। बोला नो सर व्हाट हैव यू सेड, it seems impossible for me to go out because sir if I go out and if Crocker Harris comes here
and if he does not find me, sir, he may reach to my house. You don't know him. मतलब होता है ना, कोई हाई लेवल से ऊपर हो जाता है, होते हैं स्कूल्स में ऐसे टीचर होते हैं, मतलब थोड़ा सा डेंजरस टाइप का, आई हैव रिमेंबर्ड. तो सर मतलब क्या है सर कि आप ऐसा बोल रहे हैं जाने के लिए ना सर. अब देखो प्रॉब्लम को समझना है, टीचर के सामने टीचर के बारे में एप्रिशिएट हो रहा है कि सर आप क्रॉकर हैरिस को नहीं जानते हैं सर. अगर वो आ गए और हमको यहां हम नहीं दिखे ना सर, तो ऐसे लेवल के टीचर है ना कि घर तक पहुंच जाएंगे. सर लीव अबाउट माय मार्क्स और डिवीजन, फिर छोड़ दीजिए, हो सकता है अगले साल मिल भी नहीं पाए सर आपसे. बोला यू आई सी दैट, फ्रैंक बोल रहे हैं, दैट यू बॉयज हैव ए लॉट ऑफ फियर ऑफ क्रॉकर हैरिस. एक चीज देखते हैं कि तुम बच्चों में बहुत ज्यादा डर है, किसके लिए? क्रॉकर हैरिस के लिए. टेल मी वन थिंग, डज ही बीट यू ऑल इन द क्लास? डज ही अब्यूज यू? व्हाट डज ही डू दैट यू हैव लॉट ऑफ स्केयर? क्या करते हैं वो क्लास में जो इतना डर जाते हो? विल ही गिव्स? नो सर, ऐसा मत समझिए दैट ही गिव्स अस पेन सर ओनली. सिर्फ पेन देते या फिर हम लोग को डांटते हैं, ऐसा नहीं है सर. बट सर इज अ मैन हु फॉलोज द प्रिंसिपल सर. एक्चुअली सर डू यू नो व्हाई एम आई डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क? जानते हैं सर यहाँ हम एक्स्ट्रा काम अभी क्यों कर रहे हैं? बोले व्हाई? बिकॉज सर लास्ट वीक आई कुड नॉट कम टू स्कूल. पिछले सप्ताह ना सर एक दिन स्कूल नहीं आ पाए थे बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि हम बीमार थे. तो एक्चुअली फॉर दैट रिकवरी, उसको रिकवरी करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क आज दे दिया सर. एंड आई आस्क्ड माय टीचर यस्टरडे, कल मैंने सर से पूछा भी था कि सर इफ आई डिड द एक्स्ट्रा वर्क टुडे, मतलब कल के बारे में, विल यू गिव मी एक्स्ट्रा मार्क्स सर? अगर थोड़ा सा कल जो कल करना है छुट्टी के बाद वो आज ही कर देते हैं सर, तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा. देन यू नो व्हाट सर, सर सेड, सर ने कहा हमको कि नो टेप्लो, आई कांट गिव यू मोर और लेस मार्क्स, आई विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व. सर उन्होंने बहुत ही भारी भरकम आवाज से कहा कि नहीं टेप्लो, ना तुमको ज्यादा दे सकते हैं ना कम, उतना ही देंगे जितना तुम डिजर्व करते हो. फ्रैंक बोलते हैं ओके, व्हाट डिड ही से, टेल मी वन, एक बार और बताओ तो कैसे बोले थे? मैंने कॉपी करवा दिया, इमिटेट करवाते हैं उसको, थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा सा बोलो तो कैसे बोले? बोले सर ही सेड, वेल टेप्लो, आई कांट गिव यू मोर और लेस मार्क्स, आई विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व. आधा और न कम दे सकते, उतना ही देंगे जितना तुम डिजर्व करते हो. सर इज दैट काइंड ऑफ ए टीचर सर, ऐसे टीचर हैं वो. ओके, तो देन सो नाउ टेल मी, जरा सा जैसे फ्रैंक ये देखता है ना कि ये बहुत अच्छा डबिंग किया, तो सोचता है कि और भी कुछ कराना है इससे, तो बोलते हैं ओके जस्ट लीव इट, भूल जाओ इसको टेप्लो, यू कैरी ऑन विथ योर बुक्स पढ़ते रहो अपना, ठीक है? और अपना वो पेपर लेकर के पढ़ने लग जाते हैं. कौन? टेप्लो. बोलते हैं ओके वन मोर टाइम, हाउ डिड ही से, एक बार और बता दो कैसे बोले थे? मतलब बार बार उसको रिवीजन करवा रहे हैं. ओके, टेल मी वन थिंग टेप्लो, एक चीज और बताओ टेप्लो, दैट इफ यू हैव फियर क्रॉकर हैरिस, क्रॉकर हैरिस के लिए इतना फियर है कि तुमको डिवीजन देंगे कि नहीं देंगे, तो व्हाट इज द एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ क्रॉकर हैरिस व्हाइल ही टीचेस यू ऑल? तो उनका प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब क्या सिद्धांत से पढ़ाते हैं? मतलब होता है ना कि डर है उनके प्रति, तो क्या है? बोला सर ही इज नॉट एक्चुअली सो स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है सर. समटाइम्स ही पासिस द जोक इन द क्लास, कभी कभी जोक भी बोलते हैं सर, बट वी बॉयज रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही नेवर गोज बाइज्ड, कभी पक्षपाती नहीं होते हैं सर. ही फेवर्स फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए करते हैं सर. वंस व्हाट हैपेंड, एक बार हुआ क्या सर, क्लासरूम ही मेड जोक, इट वाज ए क्लासिकल जोक इन लैटिन लैंग्वेज, क्लासिकल जोक था लैटिन लैंग्वेज में. सो वी सपोज टू इट वाज ए जोक, तो वो जोक बोल रहे थे, तो अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द जोक, हम लोग समझे नहीं जोक का मतलब क्या. बट एज क्रॉकर हैरिस वाज स्माइलिंग, जैसे सर क्रॉकर हैरिस स्माइल कर रहे थे ना, तो आई ऑल्सो लाफ, हंस दी. However, I did not understand what was the meaning of the joke. हालांकि हम समझे नहीं थे कि उस जोक का मतलब क्या है, लेकिन हम भी क्या किए सर, स्माइल कर दिए, क्योंकि क्रॉकर हैरिस हंस रहे थे तो हमको लगा जोक है भैया हंस दो. नाउ देन क्रॉकर हैरिस मेड मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द क्लास, सारे क्लास के सामने हमको खड़ा किए. बोले आई एम वेरी हैप्पी टेप्लो दैट यू हैव ऑफ द टेप्लो, खुशी मिला कि कोई लैटिन भाषा में तुम जोक समझ गए, हम समझे.
Then he said, please come to the stage and define the meaning of the joke what I said. अब टेप्लो आओ कहां पर, स्टेज पर, और सबको बताओ क्या मतलब है किसका, जोक का. अब यहां पर एक ऐसा मैंने वो ऐसा सिचुएशन बनाया तो बोला कि ओके देन व्हाट डिड यू डू. फ्रैंक पूछते फिर तुम क्या किया. बोले सर एक्चुअली आई हैड टू गो बिकॉज क्रॉकर हैरिस कॉल्ड अस. तो उन्होंने मुझे बुलाया था तो अब वो बोल दिए तो जाना ही पड़ता. बट एक्चुअली सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्पीक. लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाए थे सर वहां बोलना क्या है ना. एंड सर यू नो व्हाट, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए टीचर हु इज एक्चुअली सैडिस्ट. वो ऐसे टीचर नहीं कि वंस ही सेड एंड यू हैव टू फॉलो. सैडिस्ट नहीं है सर. सैडिस्ट का मतलब वो होता है कि ही इज नॉट गिविंग ओनली यू पेन. मैंने ऐसा नहीं कि पेन में देख के उनको अच्छा लगता है. सर यू नो व्हाट, अपार्ट फ्रॉम क्रॉकर हैरिस ऑल द टीचर्स ऑफ स्कूल्स आर एक्चुअली सैडिस्ट. जितने भी स्कूल में टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं ना सर, सभी सैडिस्ट ही हैं. सभी कोई पेन उनको अच्छा लगता है हम लोग. सर बोले व्हाट आर यू टेलिंग ऑल द टीचर्स. फ्रैंक फिर पूछ टीचर्स के बारे में बोल रहा है. नो सर यू आर सो यंग सर, हाउ कैन आई सो, हाउ कैन यू बी सर, आप कैसे सैडिस्ट हो सकते हैं सर. एंड आई हैव होप दैट वी हैव ए गुड टीचर. मतलब मैंने जाने वाला है नहीं. बोले सर हमको ये पक्का पता है कि आप बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा मेरे साथ आपके साथ. बोले ओके यू डू वन थिंग, हाउ क्रॉकर हैरिस इनवाइटेड यू ऑन द स्टेज, जस्ट डू दैट. क्रॉकर हैरिस तुमको कैसे इनवाइट किए थे वो लाइन सर. बोले नहीं, गो ऑन द चेयर. अब चेयर पर जाओ, मान लो तुम स्टेज पर हो और तुम हमको इनवाइट करो, मतलब हम हैं फ्रैंक. बोला ओके सर. अब वो चेयर पर जाकर के बेंच लगा रहता है उस पर जाके खड़ा हो गया. एक्चुअली जब खड़ा हुआ ना तो उसका सिर मान लो ए साइड है, एसी की तरफ. ही वॉज मेकिंग द डबिंग करने ही वाला था. इधर क्रॉकर हैरिस स्टेज है, ठीक है. नहीं क्रॉकर हैरिस नहीं, ये कौन, लुकिंग ओवर मी, मेरे ऊपर देख रहे हैं और हम उधर देख करके उनका डबिंग. एंड वी बोथ डिड नॉट नोटिस दैट द गेट वॉज ओपन. गेट उधर खुला हुआ है, ठीक है. And till then when I had to start the dubbing, हम बोलना चाह रहे थे कि सर now Crocker Harris said I was so happy Taplo for you. And till then there is entrance Millie. तभी पीछे से कौन इंटर कर जाती है, मिली, क्रॉकर हैरिस की वाइफ. एंड शी हैड ए बास्केट ऑन हर हैंड. क्रॉकर हैरिस की वाइफ. नहीं वो हो सकता है वो स्कूल होगा ऐसा ही रहने वाला, मतलब लॉजिंग वाला होता है ना, बोर्डिंग स्कूल. तो वो इंटर कर जाते हैं बास्केट के साथ, उसके बास्केट में कुछ वेजिटेबल्स है. और उधर से कौन देख लेते हैं, फ्रैंक तो देख लिए कि वो आ गई हैं. तो बोले ओके ओके टेप्लो, सो नीचे गेट डाउन नीचे आ जाओ. मतलब ये तो बेचारा बोल नो सर लिसन सर प्लीज. बोला नो आई डोंट वांट टू लिसन. एंड वो देखने जाते हैं तब ये देख सर नाउ इट इज कंफर्म दैट आई विल नेवर गेट माई रिमूव. अब नहीं लगता सर रिमूव मिलेगा. टेल मी वन थिंग सर, डिड सी लिसन, कुछ सुनी थी क्या. आई डोंट नो, हमको नहीं पता. ओके नाउ सी इंटर्स, इज अबाउट 30 years old. देयर बोलते व्हाट आर यू डूइंग हियर टेप्लो यहाँ क्या कर रहे हो. एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन एक्चुअली, चल क्या रहा था, मतलब भाई तुम क्या बोल रहे थे. नो मैडम नथिंग, आई वाज वेटिंग फॉर हैरिस, मैंने हैरिस का वेट कर रहे थे. बोले ओके तो व्हेन हैड ही टू कम, कब आना था उनको. मैडम ही हैड गिवन मी द 6:30 बट इट इज नाउ मोर देन क्वार्टर एन आवर, मतलब पौना घंटा बीत चुका है मैडम, अभी तक आए नहीं. बोले देन एक्चुअली ही मे बी इंगेज्ड इन सम मीटिंग, तो व्हाई डोंट यू गो प्ले आउटसाइड, तुम बाहर. तो अभी थोड़ा उनको शायद लेट लगेगा वो मीटिंग. मैडम आई कांट गो बिकॉज एज सेड दैट, जैसे कि वो बताए थे. एंड एज ही कम्स मैडम, बोले नो प्रॉब्लम आई विल टेल हिम, हम उनको बोल देंगे. बोले नो आई कांट गो मैडम, वेदर यू अलाउ मी वेदर सर अलाउ मी, आई कांट गो बिकॉज आई फियर ऑफ क्रॉकर हैरिस. तो फिर वो क्या करती हैं, बास्केट ओपन करती हैं. देयर इज ए प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, वो निकालती हैं, बोलती हैं जस्ट टेक इट, इसको ले लो. एंड व्हेन यू गो देयर इज ए, यू नीड टू गो केमिस्ट के पास चले जाओ, कुछ दवाएं हैं वो लेके आ जाना. एंड इफ मीनवाइल क्रॉकर हैरिस कम्स, अगर मीनवाइल उस दौरान क्रॉकर हैरिस आ जाते हैं तो आई विल टेल हिम दैट आई हैव सेंट यू. अब तो देर बाद सफिशिएंट रीजन है ना, हम उनको बोल देंगे कि मैंने ही उसे केमिस्ट के पास भेजा था. बट टिल देन यू कैन प्ले बिकॉज आई नो दैट इट विल टेक टाइम टू कम हिम. उनको समय लगेगा ये हमको पता है. और वहां से वो जैसे प्रिपरेशन लेता है
ही गोज ऑफ, वहां से वो तुरंत निकल पड़ता है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। कौन? आपका टेप्लो, कि उसको अवसर मिला वहां से निकलने का। और जैसे वो निकलता है द प्ले एंड्स, तो प्ले यहाँ पर क्या होता है? एंड कर जाता है। तो यानी कि पूरे कहानी में आपको दिखा वो क्रॉकर हैरिस आए नहीं, पूरा ये छोटा सा पार्ट निकाला गया। अगर बुक में देखिएगा इतना डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, जितना डायलॉग्स हम एक्स्ट्रा लाइन बोल रहे थे उतना डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। वो सीधा 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 कन्वर्सेशन करके दिखा दिया गया, और सीधा कन्वर्सेशन में बोला ये कैसे नेचर। आपको मीनिंग समझना है कि जब वो बोल रहा है फ्रैंक कि बताओ यार तुम मेरे बारे में भी साइंटिस्ट सोचता है क्या, तो एक्चुअली मैं बुक में आपको समझ दे दिया नो सर, लेकिन यहां फ्रैंक क्यों पूछ रहा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर इस पार्ट का, इस प्ले का एक छोटा सा जानना ये होगा आपको कि ब्राउनिंग वर्जन जो पूरा सेक्शन है ये बहुत बड़ा सा नॉवेल है, जिसका एक छोटा सा पार्ट आपको निकाल करके दिया गया है। ठीक है, अभी हम क्या है इसका थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो हम लिखवाए हैं वो पूछ देते हैं, ताकि आप लोग हो जाए, फिर तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग द ब्राउनिंग वर्जन हम दिए हैं आप लोग को, लेकिन कोई प्रॉब्लम डीबी भी मिल जाएगा तो अच्छा बात है। तब तक हम ऐसे पूछ लेते हैं ना आपसे। याद रखना है कि इसको जो लिखा गया था ना वो टेरिस रेक्टिंगन के द्वारा लिखा गया था, वो जो राइटर हैं यह जो टेरेंस रेक्टिंगन, ठीक है, पूरा नाम है। तो पहला क्वेश्चन वही दिया हुआ रहेगा, हु इज द राइटर ऑफ द ब्राउनिंग वर्जन, व्हाट इज द एज ऑफ टेप्लो? 16 ईयर्स, क्लियर हो गया। पर दूसरा क्वेश्चन यही था, तो एज ऑफ टेप्लो ऑप्शंस में था 14, 15, 16 और 5 भी एज दिए, कंफ्यूज मत कीजिए, लोअर 5th में वो पढ़ता है, लेकिन उसका एज कितना है? 16, है ना। हु इज फ्रैंक? हु इज फ्रैंक? ऑप्शंस है स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट। हो गया, चलिए। हु इज क्रॉकर हैरिस? नहीं, पूरा सुन लीजिएगा, पूरा सुनिए, ऑप्शंस पूरा एब्जॉर्ब कीजिएगा। प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, मिडिल एज स्कूल मास्टर या नन, है ना। तो वहां जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वही देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4th वन, हु वाज टेप्लो, नहीं, व्हाट वाज टेप्लो डूइंग एट द लास्ट डे ऑफ स्कूल? एक्स्ट्रा वर्क, टाइम पास, डूइंग होमवर्क, नन। वेयर इज द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेट? स्टार्टिंग सीन कहां प्ले किया गया है? प्लेग्राउंड में, होम में, रोड पर या स्कूल क्लासरूम? ठीक है। विच क्लास डज टेप्लो स्टडी? 9th, 7th, lower 10th, lower 5th? Which book was टेप्लो reading? History, The Agamemnon, novel, The Agamemnon हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है, What time was Mr. Harris supposed to come? 6:30, ठीक है। By what does टेप्लो call Mr. Harris in his absence? कौन सा नाम से बुलाता है? देखिए यहां पर क्रुक है, हैरिस है, क्रॉकर है, तो क्रॉकर भी बोलता है वो, कहीं कहीं पे क्रॉकर भी बोलता है, सिर्फ हैरिस नहीं बोलता वो। हैरिस हम कहानी में बोल रहे थे, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि उनके एब्सेंस में जब फ्रैंक को डिस्क्रिप्शन दे रहा था तो किस नाम से बुला रहा था? बार बार क्रॉकर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका, हु वाज मिस्टर हैरिस वाइफ? मिलन नहीं, मिली। व्हाट डिड मिली कैरी व्हाइल एंटरिंग द क्लास? Books, flowers, basket. How does टेप्लो react when Harris cracked a joke? When Harris cracked a joke, याद है क्लास में जब किया था? He laughed, he ignored, he asked the meaning, or he did nothing. Okay, next one है, what was the advice of Millie to टेप्लो in absence of Harris? To go home, to play golf, to go to chemist, to wait. To go to chemist, ठीक है। Does टेप्लो think that Harris is biased? Biased का मतलब पक्षपाती। क्या टेप्लो ये सोचता है कि हैरिस जो है, जो जॉन्डिस्ट आई है, मतलब एक तरफा सपोर्ट करते हैं? यस, नो, मे बी, नन, नो। हाउ इज हैरिस डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स? हैरिस डिफरेंट क्यों है अदर टीचर से? बिकॉज ही इज बाइस्ड, बिकॉज स्ट्रिक्ट, ओल्ड, rude, strict, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रैंक रिएक्ट अपॉन द अराइवल ऑफ मिली? होगा अपॉन द अराइवल ऑफ मिली। वॉज हैप्पी, नर्वस, रिलीव्ड, अपसेट?
नर्वस हो गया था ना जी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि कहीं सुन तो नहीं ली है ये, ठीक है। व्हाट वाज रिमूव इन द लेशन, रिमूव वर्ड का क्या है, ए डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल, यही आंसर भी हम दे दिए हैं, ठीक है। ए डिवीजन इन द ब्रिटिश स्कूल गेम स्टोरी एंड नन, तो डिवीजन इन द, डज हैरिस कम टू स्कूल इन द प्ले, यस नो मे बी नन। व्हाट डज टेप्लो, व्हाई डज टेप्लो हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, क्यों करता वो, बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग, ही वॉज डल इन स्टडी, ही मिस्ड द क्लास, ही मिस्ड द। व्हाट वॉज टेप्लो होपिंग टू गेट द नेक्स्ट डे, अगला दिन वो क्या चीज होप कर लेने का, प्राइज, पासिंग सर्टिफिकेट, मनी या लीव, ओके। हु अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द लास्ट डे, प्रिंसिपल। डज टेप्लो थिंक हैरिस इज एन ऑर्डिनरी टीचर, क्या टेप्लो ये सोचता है कि हैरिस एक साधारण टीचर है, यस नो मे बी नन, नो। व्हाट इज द नेचर ऑफ सैडिस्ट, ही गेट्स प्लेजर बाय गिविंग पेन, हेट्स अदर्स, लव्स अदर्स या नन। फर्स्ट नंबर, ही गेट्स प्लेजर बाय गिविंग द पेन। हु मेड ए क्लासिकल जोक इन द क्लास, क्रॉकर हैरिस, उन्होंने ही क्लासिकल जोक किया था क्लास में, ठीक है। अब ये बताइए, ये राइटर है, नहीं टीचर नहीं। चलिए अब एक और चीज बताइएगा हमको कि आप लोग का जो राइटिंग सेक्शन था जिसमें हम आर्टिकल शुरू किए थे ना, याद करो पिछला क्लास मंडे को, और कितने आर्टिकल्स पर हम लोग गए थे, सिर्फ एक आर्टिकल कराए थे, और नोट मेकिंग का वो बना, उसमें बन गया था आप लोग से। अच्छा आर्टिकल एक कराए थे, कौन सा, बुक्स एज द बेस्ट फ्रेंड, उसी का नोट मेकिंग करा दिए। चलिए ठीक है, आपका एक आर्टिकल हुआ, एक आर्टिकल से एमसीक्यू अच्छा होगा, पिछला क्लास एक आर्टिकल और लिखवा देते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल हम आपको फिर कराते हैं, रिपोर्ट और आर्टिकल का एमसीक्यू भी देख लेंगे, हम लोग का राइटिंग सेक्शन का काम खत्म हो जाएगा, बस नोट मेकिंग का ही बचा हुआ है, तो उसका एमसीक्यू हम भेज देंगे, ठीक है। राइट डाउन, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिए, भाई कॉपी निकाल लीजिएगा। एक आर्टिकल हुआ था ना, हम तो भेज दिए, दे देंगे वो, हम तो भेज दिए, और रिपोर्ट का भी भेज दिए, अभी रिपोर्ट वाला भी करा आपको, आर्टिकल जैसे खत्म होगा हम करा देंगे, ठीक है। वो आज आपका हम राइटिंग सेक्शन खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट एन आर्टिकल ओवर, राइट एन आर्टिकल ओवर, राइट एन आर्टिकल ओवर प्राइस राइज, PRICE, प्राइस देके डैश दे दीजिएगा, राइज RISE, प्राइस राइज। राइट एन आर्टिकल ओवर प्राइस राइज, जैसे होता है ना मूल्य महंगाई, प्राइस राइज कोई इन्फ्लेशन भी बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन मतलब मूल्य वृद्धि होता है। तो आपको बताए थे ना, इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा, क्या दे दीजिए, प्राइस राइज, कैपिटल में लिखिए, मिडिल में टाइटल जो दीजिएगा मिडिल में दीजिएगा प्राइस राइज, नहीं सिर्फ प्राइस राइज, द नहीं दो, सिर्फ प्राइस राइज। और जो प्राइस राइज लिखेंगे ना उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, एक लाइन ड्रॉप करके अपने राइट साइड में दीजिएगा बाई XYZ, बाई डैश दे दो XYZ, बाई XYZ लिख लिए। आर्टिकल्स जो है कितने पैराग्राफ्स में सेपरेटेड होते हैं याद है, 3 पैराग्राफ्स। रिपोर्ट भी कितने पैराग्राफ में, 3। रिपोर्ट का जो हेडिंग होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है ना रिपोर्ट का जो हेडिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब जो कराया था आपको। और आर्टिकल का भी जो हेडिंग होगा किस में होगा, कैपिटल। ये सब सिर्फ ध्यान में रखना है, एमसीक्यू लगभग हो जाएगा आपका। स्टार्ट कीजिएगा, क्या चीज बोल रहा हो, डे टू डे कुछ नहीं, सीधा टाइटल और बाई लाइन बोलते हैं, बाई लाइन मतलब बाई जिसके द्वारा लिखा गया, बस और कुछ नहीं करना आपको। राइट डाउन लिखिएगा, एक लाइन ड्रॉप करके, प्राइस राइज मीन्स, price rise means, MEANS, price rise means the rising price of, price rise means the rising price of necessary commodities, COMM ODI
TIES, COMMODITIES, rising price of necessary commodities, full stop. Full stop. It is a basic problem. It is a basic problem faced by FACED. It is a basic problem faced by FACED. Faced मतलब सामना किया जाना, faced by every common people. Every common people या every common person करो, ज़्यादा बेटर है. Every common person कर देना, people मत देना. हाँ, every common person, full stop. The price of rice मतलब दाल, चावल, दाल, राइस, कॉमा कर दो, राइस, कॉमा पल्स, कॉमा वेजिटेबल्स, सॉल्ट मत दो ना, वेजिटेबल्स दो ना, वेजिटेबल्स, कॉमा ऑयल is increasing day by day, is increasing day by day, full stop. It has affected EFFECTED the life of, it has affected the life of common people. नहीं, वहां एवरी लिखा है तो इसलिए पर्सन में गए थे, यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए ना, इट हैज इफेक्टेड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल. वहां पर्सन इसलिए गए क्योंकि एवरी लिख दिए थे हम ना, एवरी बोल दिए थे सर. ठीक, फुल स्टॉप. 3 से 4 लाइन हुआ होगा इसमें इंट्रोडक्शन में. पैराग्राफ चेंज कर दो. ठीक है. इसके पहले जो हम लिखवाए थे उसमें आपसे नोट मेकिंग कराए थे, तो वो सबका सही बना था, हम ही बताए थे. चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, क्योंकि माइंड में 2 चीज चल रहा है अभी. पैराग्राफ चेंज कर देना, 1 लाइन ड्रॉप कर देना. हाँ, देर आर मेनी रीजन्स behind price rise. There are many reasons behind price rise. Full stop. The lead reason is L-E-A-D. The lead reason is our growing population. अच्छा, ग्रोइंग पॉपुलेशन लिखे, फुल स्टॉप. इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, RAPIDLY, तेजी से. इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, फुल स्टॉप. ड्यू टू दिस the demand of commodities is increasing. Due to this, the demand of commodities is increasing. Full stop. In other hand, is increasing. Full stop दीजिएगा. In other hand, the supply remains, REMAINS. The supply remains constant. सप्लाई जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट रह जाता है. फुल स्टॉप. It results into price rise. हाँ, it results into price rise. मैंने होगा क्या ना, कि जैसे मान लीजिए चीजों का डिमांड बढ़ गया है, ग्रोइंग पॉपुलेशन से तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर सप्लाई तो उस से कभी बढ़ ही नहीं सकता है.
ये दोनों भी टैली नहीं करेंगे। तो अगर कहीं ज़्यादा हो गया डिमांड और सप्लाई अगर कांस्टेंट है उस अवस्था में, तो ऑटोमेटिक है प्राइस राइज कर जाएगा। हायर द डिमांड, ठीक है, हायर द डिमांड हायर द प्राइस, ये नियम है इसका, ठीक है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। द अनदर रीजन इज, हाँ फुल स्टॉप बाद लिखते जाइए। द अनदर रीजन इज ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, वो काला कपड़ा पहन के बाजार जाते हैं हम लोग, वो मत समझिएगा काला बाजारी है। ब्लैक मार्केटिंग, फुल स्टॉप। सम ऑफ द बिजनेसमैन, some of the businessmen, some of the businessmen make the stock, make the stock of the things, make the stock of the things, full stop. When there is scarcity, SCARCITY, when there is scarcity of the product, in the market, of the product in the market, when से जोड़े थे ना, कॉमा दे दीजिएगा। they sell SELL, they sell the products at high price, they sell the products at high price, वो लोग सेल कर देते हैं प्रोडक्ट को किस में, ऊंचे दाम में, फुल स्टॉप। there are also some other regions, there are also some other regions such as flood, 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 बाढ़, comma, drought, DROUGST, drought मतलब सूखा, and famine, FEMINE, famine, ठीक है। अकाल होता है ना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इट इज, पैराग्राफ चेंज करके, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट, द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट to control black marketing. It is duty of the government to control black marketing, full stop. It is also the responsibility, of common person, the responsibility of common person to reduce REDUCE, to reduce the consumption, CONSUMPTION, consumption मतलब उपभोग, मुझे वस्तु का प्रयोग करें, द कंजम्पशन, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। टुगेदर वी कैन come out from this common issue. Together we can come out from this issue, full stop. इस पर नोट मेकिंग हो सकेगा? पिछला बार हम ही हेल्प किया था आपको, और इस बार हमको उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। जिसका 2 पॉइंट बनेगा वही कीजिएगा, ठीक है।
अगर 2 पॉइंट नहीं बन रहा हो तो मत बनाइएगा। देखिए सॉल्व करके इसका कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। मेरा तो हो ही जाएगा, 2-3 तारीख तक हम खत्म कर देंगे। यही जैसे जैसे आएंगे आपका रिड्यूस होते जाएगा। राइटिंग सेक्शन कर ही दिए हैं, ग्रामर में आप लोग एक्स्ट्रा हैं, और 3 से 4 चैप्टर मेरा जो बचता है वही 4 क्लास आएंगे खत्म। यानी कि 3 जनवरी को लिस्ट कर देंगे। देखें ना टेंटेबली 26-27 को ले लें, 27 को मंडे है ना, तो आप लोग का 27, 28, 29 को ले लेगा। हाँ तो फरवरी में डेट कहाँ है काउंसिल के पास? 11 फरवरी से इंगेज है काउंसिल 12 का एग्जाम में, तो आप लोग को लेके थोड़ी बैठेगा, वो पहले खत्म कर देगा आप लोग का। तो आप लोग क्या सोचे थे मार्च में वो एग्जाम? फरवरी में कैसे लेगा काउंसिल? सोचिए 11 से 3 मार्च तक तो इंगेज है वो। नहीं, 2 एग्जाम एक साथ कैसे कंडक्ट कराएगा? आप लोग इसको थोड़ा सा फीलिंग्स को निकाल दीजिए और ये जानिए कि जनवरी में एग्जाम होगा, दैट इज गारंटीड। और हो सकता है वो 26 से पहले ले ले। रीजन्स आपको जो दिए हैं, जैसे एक दिए कि हम लोग का जो रीजन क्या है, इसका बेसिक रीजन क्या है, मेन रीजन, तो हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन, ब्लैक मार्केटिंग। अदर रीजन्स में जो है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम अलग दे दिए पॉइंट। ऐसे एक ही में दिए तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पे इंट्रोवर्ट प्राइस राइज देते हैं, क्वेश्चन क्यों लिखा है? क्वेश्चन नहीं लिखना है, नहीं, इंट्रोवर्ट प्राइस राइज तो राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। अब बेसिक प्रॉब्लम लिखा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं देना। ये हम बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या देगा। प्राइस राइजेस, और ठीक है, कंट्रोल भी दे दो। मैं देना पहला लॉ अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग, और इसमें नहीं लिखा था सर। ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करना गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है, वो दे देना, स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग और रिड्यूस कंजम्पशन। बन गया? कॉपी देना एक, उनको कॉपी दे दो। ओके, एक काम कीजिए, इसको हम बताते हैं, थोड़ा आप देख लीजिए कैसे बनेगा। हाँ, हालांकि सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉपी में वे ऑफ राइटिंग गलत है, जब आप लिखते हैं फ्लैट नहीं लिखा जाता इसमें। जैसे एक हेडिंग इधर दिए, सब हेडिंग थोड़ा डिस्टेंस में जा करके होगा। आप लोग क्या किए, हेडिंग कोई कॉपी में हम देखें, हेडिंग सब लाइन से लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ऊपर लिखिएगा हेडिंग, लाइए कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए, बनाएंगे। सबसे ऊपर इसमें हेडिंग होगा प्राइस राइज, तो सब लोग दिए होंगे, एक रिफ्रेश करके आप लोग बना लीजिए अगर बना हुआ है भी तो। प्राइस राइज हेडिंग दे दीजिएगा, और इसका पहला पॉइंट दीजिएगा इंट्रो ऑफ प्राइस राइज, पहला दीजिए इंट्रो ऑफ प्राइस राइज। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा 1.1 में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट्स कर दीजिएगा। जैसे एसेंशियल नेसेसरी कमोडिटीज दिए हैं ना, तो डेली यूज प्रोडक्ट्स में जो आप लोग अदर लिख दिए, ऑयल, इसका राइस, पल्स, ये सब फिर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, गुड्स भी लिख सकते थे, तो डेली यूज गुड्स कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हाँ, वो लाइन नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यही वाला लाइन लिख रहे थे तो इधर से चला गया, तो उसी के जस्ट नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसी के जस्ट नीचे। और 1.2 में लिखिएगा, माने दूसरा इसको लिख दीजिएगा, ए बेसिक प्रॉब्लम। एक मिनट बोल दे रहे, ए बेसिक प्रॉब्लम, इसका सेकंड कीजिएगा। इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ, लिखना है फर्स्ट का, फर्स्ट वन होगा इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ
डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स, लिख लिए। और इसका दूसरा दीजिएगा ए बेसिक प्रॉब्लम, ए बेसिक प्रॉब्लम। सेकंड लिखिएगा रीजंस, सिर्फ लिखिएगा रीजंस। सेकंड पॉइंट दीजिएगा हेडिंग में रीजंस, REASONS, रीजंस दिए। रीजंस का पहला लिखिएगा पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, पहला इसका दे देना बच्चा ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। और सेकंड पॉइंट हाँ अंडरस्टूड था, बहुत बढ़िया, ब्लैक मार्केटिंग। नहीं, ब्लैक मार्केटिंग दिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन से क्या हो गया, डिमांड अपने आप बढ़ रहा है। आप इसमें दे सकते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या कर दिया है, द डिमांड ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज, माने ग्रोइंग डिमांड ऑफ कमोडिटीज। तो आपको और भी पॉइंट्स बन सकता है, अगर आप चाहें तो ग्रोइंग पॉपुलेशन 1 में डाल दिए। सेकंड में क्या डाल सकते थे, इंक्रीजिंग जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन कोई और बढ़ाना था, जैसे उसी पॉइंट को हम चाहते हैं सेकंड रीजन जो है 4 सब हेडिंग बना दे, तो 4 सब हेडिंग बन जाएगा आपका। ग्रोइंग पॉपुलेशन, सेकंड आप क्या लिख दीजिए, इंक्रीजिंग डिमांड, थर्ड क्या लिख लिए, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, चौथा में लिखिए ब्लैक मार्केटिंग। तो 4 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मतलब ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप समझ रहे हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा है, लेकिन हम 2 ही पॉइंट पर इसको खत्म कर देते हैं। क्या जी बोल रहे हैं, हाँ वो अलग से देंगे। थर्ड पॉइंट हम बना दे रहे हैं, थर्ड पॉइंट भी बना दे रहे हैं। यहां पर नेचुरल रीजन दे दीजिए आप, थर्ड पॉइंट में फिर से रीजन दीजिएगा तो रिपीट कर जाएगा ना, तो क्या दे दीजिए, नेचुरल रीजंस। क्लियर है, क्योंकि अदर रीजंस तो हम लिखाए ही थे, तो नेचुरल रीजंस में 3 का 3.1 आप दे दीजिए, क्या दे दीजिएगा, फ्लड, फिर क्या दे दीजिएगा 2 में एक्सीलेंट ड्रॉट, उसके बाद रिमाइन। अकाल होता है ना, अकाल माने कोई चीज का अकाल पड़ जाना। ठीक है, अब चौथा, बहुत कोई 3 ही बना के ड्रॉप किए हैं, 4 बन जाएगा जब आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो चौथा पॉइंट आप लिखिएगा कंट्रोल ऑन प्राइस राइज, कंट्रोल ऑन प्राइस राइज। पहला इसमें लिखिएगा स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग। और दूसरा क्या दीजिएगा, नहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दीजिएगा, दूसरा दीजिए रिड्यूस कंजम्पशन, रिड्यूस कंजम्पशन। किसको रिड्यूस कर दीजिए, कंजम्पशन को रिड्यूस कर दीजिए। क्लियर है, रिपोर्ट राइटिंग का हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो आप बताइएगा तो हम लोग का साथ ही साथ हो जाएगा काम। चलिए रिपोर्ट राइटिंग हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग का एमसी ये नहीं ना मिला, डीपीपी। ओके, सुन लीजिएगा आराम से, आपका डीपीपी मिलेगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हम भेज दिए, मिल ही जाएगा 1-2 दिन में। इन रिपोर्ट राइटिंग द इवेंट इज रिटेन, ऑप्शंस, द इवेंट इज रिटेन, ऑप्शन सुनिएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नन। क्लियर है, कोई क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये एक्सप्लेन कर दिए, हम कर देंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपका आना एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव नहीं आना है। तो याद रखिएगा कि जो रिपोर्ट में इवेंट लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, पास्ट में। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज रिपोर्टिंग एन ऑफ एन इवेंट, किसी रिपोर्ट को, किसी इवेंट को रिपोर्टिंग करना कैसे किया जाता है, एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, थर्ड हैंड या फिर नन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी कि जो व्यक्ति है थर्ड के बारे में लिखता है, लेकिन है कौन, रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ए रिपोर्ट इज एन फर्स्ट इंफॉर्मेशनल वर्क
टेक्निकल वर्क, प्रोफेशनल वर्क, नन। एक्सलेंट। मतलब क्या है? इंफॉर्मेशनल होता है सर, इंफॉर्मेट किया जाता है। तो रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ पहला एक्सीडेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इंसिडेंट, चौथा ऑल। व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ ए रिपोर्ट? रिपोर्ट का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? पर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नन। कोई भी नोटिस का भी लैंग्वेज पूछेगा ना, फॉर्मल बोलिएगा। लेटर का भी फॉर्मल, रिपोर्ट का भी फॉर्मल और आर्टिकल का भी फॉर्मल। एक कॉमन क्वेश्चन है जो चारों में दौड़ सकता है, ठीक है। हाउ शुड बी द टाइटल ऑफ ए रिपोर्ट? लॉन्ग, शॉर्ट, ब्रीफ एंड कैची या ऑल? सिमिलर क्वेश्चन अगर आर्टिकल में भी आता है तो कर लीजिएगा, आराम से आंसर देना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रिपोर्ट? एक रिपोर्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू इंटरटेन द रीडर, टू इंफॉर्म, टू कंफ्यूज, टू इनवाइट। टू इंफॉर्म होगा। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ए रिपोर्ट? पॉइंट टू बी नोटेड। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ए रिपोर्ट? इंट्रोडक्शन, टाइटल, डेट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं होता है किसमें? रिपोर्ट में। आपको याद होगा कि आप वहां पर सब्जेक्ट देते थे, लेटर में देते हैं ना। इसमें तो रिपोर्ट में सीधा टाइटल दिया, डेट, प्लेस, रिपोर्टेड बाय, चालू है कि नहीं। नेक्स्ट, कैन वी यूज पर्सनल लैंग्वेज इन रिपोर्ट राइटिंग? नेवर, कभी नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द वर्ड लिमिट ऑफ ए रिपोर्ट राइटिंग? 100 to 120, 50 to 55, 170 to 180 या नन? 100 to 120। आर्टिकल का 170 to 180 जाता है। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड डैश स्किल। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड डैश स्किल। एजुकेशन, टीचिंग, वर्किंग, रीडिंग, कम्युनिकेशन। हाउ इज द नरेशन प्रेजेंटेड इन ए रिपोर्ट? नरेशन यानी कि जो नरेट करते हैं वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है? सीक्वेंस मैनर, हॉरिजेंटल, इरेगुलर या बोथ बी एंड सी? लगता यही है, होगा नहीं, जैसे आप सुने नहीं पाला। सीक्वेंस में ना होता है, पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इवेंट को डिस्क्लोज करते हैं और फिर लास्ट में आप लोग कंक्लूड करते हैं। तो ये सभी जो है, आर्टिकल भी जो लिखते हैं वो सीक्वेंस मैनर में होता है, रिपोर्ट भी जो लिखते हैं वो सीक्वेंस मैनर में होता है। हॉरिजेंटल क्या होता है? हॉरिजेंटल और इरेगुलर लिख ही नहीं सकते हैं। देखिएगा, अगर आप कहीं पर भी ट्रैप करते हैं राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन एमसीक्यू में, तो क्या नहीं होगा वो कोशिश कीजिएगा, आपको हिंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है? पहला, डेट होता है ना, इंफॉर्मेशन, महा होता है, पर्सनल कमेंट्स नहीं होता है ना। पर्सनल कमेंट नहीं कि जैसे मान लो हम लोग लिख रहे हैं आर्टिकल ब्लड डोनेशन पर, तो हम लोग लिखे तो इसमें कि प्रेसिडेंट ने ब्लड दिया और वो 2 यूनिट बोले कि ब्लड ले लो और 3 रसगुल्ला खाए, ऐसा ऐसा लिखते हैं हम लोग। हाउ शुड बी द टाइटल ऑफ ए रिपोर्ट? इन ब्लॉक लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव? हु राइट्स ए रिपोर्ट? टीचर, रीडर, रिपोर्टर? व्हाट इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ए रिपोर्ट? मेन कंटेंट, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन? Can we underline in the title of a report? Which tense is used to write a report? नहीं, इंट्रो नहीं ना पूछे बाबू। अच्छा, एक चीज और रखना, इंट्रो भी प्रेजेंट में 2 ही लाइन होता है ना, वो तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं आप, उसके बाद तो फिर अपना पास्ट में ही आ जाता है वो। रिपोर्ट का एमसीक्यू अगर आपको मिलेगा तो वो हो जाएगा। आर्टिकल का भी बता देते हैं। तो फिर राइटिंग सेक्शन में आपका हमको सिर्फ बना के देना है नोट मेकिंग का। आर्टिकल इज ए डैश, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एक्स्ट्रा पीस ऑफ राइटिंग या नन? आर्टिकल शॉर्ट में लिखे तो क्या सोचे, शॉर्ट राइटिंग होता है, ये लॉन्ग होता है आर्टिकल 170 to 180 वर्ड्स।
हम आपके लिए कुछ वर्ड्स थोड़ा सा कट ऑफ किए, तो आप क्या सोच लिए, शॉर्ट होता है ये. व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल? सैल्यूटेशन, डेट, हेडिंग. व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल? डेट, byline, salutation, none. How many paragraphs should be? Which of these is not an element of an article? ऑप्शन सुनिएगा. डेट, सुनो तो सही. डेट, सैल्यूटेशन, टाइम, ऑल. सैल्यूटेशन और अभिवादन, डियर सर, ये सब करते हैं ना. What should be the first paragraph of an article? Introduction. How should be an article ended? By thanking, by greeting, by conclusion. What should be the word limit? 170 to 180. How should be the title of an article? मतलब यहाँ ऑप्शन था ब्रीफ, ब्रीफ एंड कैची. और अगर ऑप्शन वाला कैपिटल स्मॉल तो ब्लॉक कर देना, क्या दिक्कत है. व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब? सुनिएगा, आर्टिकल क्या डिस्क्राइब कर सकता है? एन इवेंट, पर्सन्स लाइफ, एक्सपीरियंस, ऑल. ऑल. जैसे अगर कभी बोल दे राइट एन आर्टिकल ओवर महात्मा गांधी, तो लिखना पड़ेगा. ठीक है. फॉर होम इज एन आर्टिकल रिटेन? आर्टिकल किसके लिए लिखा जाता है? एडिटर के लिए, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर, रीडर्स के लिए, या नन. डैश डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर्स. डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर. हेडिंग, डेट, बायलाइन. कंक्लूजन इन आर्टिकल डज नॉट इंक्लूड ऑर्डर, सजेशन, वार्निंग, अपील. रुके, जब किसी आर्टिकल में आप कंक्लूजन देते हैं तो उसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? अपील तो हो सकता है, अपील तो कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग सबको चाहिए. वार्निंग भी दे सकते हैं कि भैया ये सब करना है, अगर स्मोकिंग पर आर्टिकल है तो. सजेशन तो दे सकते हैं. क्या नहीं दे सकते हैं? ऑर्डर. कैन वी यूज पर्सनल लैंग्वेज इन आर्टिकल? व्हेन डू वी पुट ए हेडिंग इन एन आर्टिकल? कब हम लोग हेडिंग देते हैं? अकॉर्डिंग टू टॉपिक. हेडिंग का जरूरत टॉपिक अनुसार है. समटाइम्स, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, या ऑलवेज. हेडिंग आप जब टाइटल अभी लिखे प्राइस राइज, तो ऑलवेज ना भैया, हमेशा जरूरत पड़ेगा उसका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन समझेगा. एन आर्टिकल शुड बी रिटेन, पहला, ए सिंगल पैराग्राफ, क्लियर पैराग्राफ, इनफॉर्मल लैंग्वेज, या नन. सुनो, आर्टिकल कैसे लिखा जाना चाहिए? सिंगल पैराग्राफ में, क्लियर पैराग्राफ में, स्पष्ट पैराग्राफ में, इनफॉर्मल पैराग्राफ, या नन. हाँ, क्लियर पैराग्राफ होना चाहिए. सिंगल पैराग्राफ में तो होगा ही नहीं, इनफॉर्मल लैंग्वेज होगा ही नहीं, नन है ही नहीं, तो क्लियर पैराग्राफ ऑप्शन बनता है ना. नेक्स्ट, वन शुड स्पेस बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल. वन शुड स्पेस बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल. एक्सरसाइज, रिसर्च, प्रे, नन. क्या करना चाहिए उसको? वन शुड स्पेस बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल. एक्सरसाइज, रिसर्च करना चाहिए ना, तभी तो टॉपिक होगा. प्रे, प्रार्थना करके लिखेगा, वो तो हर क्वेश्चन में लिखते हैं हम लोग. आर्टिकल राइटिंग इज मीन्ड फॉर, किसके लिए मतलब रखता है? स्मॉल ग्रुप, अनएम्प्लॉयड ग्रुप, एम्प्लॉयड ग्रुप, या लार्ज ग्रुप? लार्ज ग्रुप. हु राइट्स एन आर्टिकल? टीचर, रीडर, स्टूडेंट, रिपोर्टर. विच टेंस इज यूज्ड टू राइट एन आर्टिकल? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नन. प्रेजेंट. पास्ट होता है किसमें? सुनाओ, रिपोर्ट और आर्टिकल. ये पेन किसका ले लिए थे हम? मतलब सुनिएगा ध्यान से, आपका आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन में ऑलरेडी लेटर हम भेज दिए आप लोग को. लेटर का मिल गया है ना, और हम बोले भी है ना, लेटर का बोल एमसीक्यू सामने पूछ के किए भी है ना आप लोग. नोटिस का भी हो गया, यानी कि 4 राइटिंग सेक्शन का फिनिश्ड. हम लोग का सिर्फ नोट मेकिंग बचता है, जिसका हम क्वेश्चन अगले क्लास में बना करके रख देंगे, भेज देंगे आपको. और ब्राउइंग वर्जन का आपको दे ही ऑलरेडी
हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा जब हम आएंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल या तो एलिंग प्लैनेट, ठीक, जो समराइज फॉर्म में ही होगा, मतलब अब कहानी नहीं बचा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए ना, थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशनल वर्क है। आप लोग करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास के लिए? सारा डीपीपी मिला हुआ आप लोग को ना, सिर्फ एक नहीं मिला ये, क्योंकि अब हर क्लास अभी भी आएंगे ना हम, तो पीछे वाला थोड़ा बैकअप देंगे आपसे, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हुए जाएंगे। जैसे अगले क्लास हम आते हैं तो अब आपका क्या होगा, रिवीजन सेक्शन होगा। थोड़ा सा हम लैंडस्केप ऑफ द सोल तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन रिवीजन सेक्शन से क्या होगा, पीछे का प्रैक्टिस होगा, ठीक है।